Hello students, I am Rudra Goswami welcoming you to your YouTube channel Maths Magic। आज हम स्टैंडर्ड 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। यानी कि जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है उसके हमें पहले तो जीरोस फाइंड करने हैं और जीरोस फाइंड करने के बाद हमें जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी हमें बताना है। आपको यह सम खास आना चाहिए क्योंकि इस टाइप के सम बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के लिए, ठीक है, और एकदम इजी सम है। तो हमें जो पहले यहाँ पे फर्स्ट सम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है तो इसके हम जीरोस निकालेंगे। अब हम जीरोस कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन ऑलरेडी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपने स्टैंडर्ड 8 और स्टैंडर्ड 9 में सीखा हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 8 जा 8 होगा। अब हम क्या करेंगे, 8 के ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे जिसका सब्ट्रैक्शन हमें -2 मिले, ठीक है। 8 के ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे जिसका सब्ट्रैक्शन -2 मिले। तो हमें पता है 4 2 जा 8 होगा, ठीक है, और इसका अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें -2 मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा, हमें यहाँ पे साइन कैसे रखनी है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, जो कांस्टेंट टर्म है उसके आगे क्या है, माइनस है। अगर कांस्टेंट टर्म के आगे माइनस हो तो यहाँ पे जो फैक्टर निकले हैं उसमें दोनों की साइन ऑपोजिट होगी, यानी कि एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो क्या करेंगे, तो या तो दोनों प्लस होंगे या तो दोनों माइनस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है यानी कि एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। अब ये कौन सा डिजिट है वो प्लस होगा और कौन सा माइनस होगा, तो उसमें हम जो मिडिल टर्म है वो देखेंगे। यहाँ पे मिडिल टर्म के आगे माइनस है यानी कि बड़ा डिजिट माइनस होगा और छोटा डिजिट है वो प्लस होगा, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे। मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट किया कैसे, -4x और +2x करके, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म लिख लेंगे, ठीक है। अभी हम जो आगे के 2 टर्म है उसमें से कॉमन निकालेंगे और पीछे के 2 टर्म में से कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलता है, x कॉमन निकलता है, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर में से एक बार x निकल गया तो एक बार x अंदर रहेगा, माइनस का माइनस, और 4x में से x कॉमन निकल गया तो अंदर 4 रहेगा, ब्रैकेट ओवर। अभी इन दोनों में कुछ कॉमन है तो 2 कॉमन है, यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे और 2 कॉमन निकाल लेंगे। अभी 2 कॉमन निकल गया तो अभी क्या बचा अंदर, x, माइनस का माइनस, और 2 के टेबल में 8 कब आता है, 2 4 जा 8, ठीक है। आप देखो ये जो ब्रैकेट के अंदर के जो डिजिट्स है वो हमें सेम मिलने चाहिए, साइन भी सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको समझ लेना है कि आपके जो सम में कहीं पे मिस्टेक हो गई है। अब हम क्या करेंगे, x - 4 दोनों में है, जो कॉमन है उसे हम एक बार लिख लेंगे x - 4। अभी क्या बचा, x + 2 रह गया तो उसे हम दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे x + 2, ठीक है। अब ये जो 0 है वो दोनों के लिए है, x - 4 इक्वल्स टू भी 0 होगा, x + 2 इक्वल्स टू भी 0 होगा। x - 4 इक्वल्स टू 0 एंड x + 2 इक्वल्स टू 0। -4 है उसे हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो x की वैल्यू मिलेगी हमें +4, और इसी तरह +2 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो x की वैल्यू मिलेगी हमें -2। तो इस तरह से हमें x की वैल्यू मिली 4 और -2, वो हम लिख लेंगे। Hence 4 and -2 are zeros of polynomial, ठीक है। अब हमें जीरोस मिल गए तो अब हमें रिलेशनशिप चेक करना है। तो हम कैसे चेक करेंगे, पहले तो जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसे हम लिख लेंगे x² -2x -8, ठीक है। अब पहले हम इसमें से a b और c
आइडेंटिफाई कर लेंगे। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कि 1 है। बी क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट, यहाँ पे देखो 2 नहीं -2 लिखना है। आपको याद रखना है कि जो कोएफिशिएंट है वो हमें 2 नहीं -2 लेना है, आगे वाली साइन भी यहाँ पे लिखनी है। ऐसे ही हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो 8 नहीं है, -8 है, हमें उसकी साइन भी लेनी है। ठीक है, तो अब हम पहले क्या करेंगे, पहले सम ऑफ जीरोस चेक करेंगे। तो इन दोनों का सम करते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू, इन दोनों का सम यानी कि प्लस कर लेंगे। 4 प्लस -2, अभी 4 प्लस माइनस माइनस होगा, 4 - 2 यानी कि 2 मिला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करके भी सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। और फॉर्मूले में हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट। ठीक है, तो फिर से हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू, आपको फॉर्मूला याद है, मैंने इंट्रोडक्शन के वीडियो में ये बताया था, -b/a। और यहाँ पे माइनस का माइनस, b यानी क्या, b यानी कि जो x का कोएफिशिएंट है जो -2 है, तो हमें यहाँ पे -2 लिखना है। आप याद रखना, यहाँ पे -b है तो आप सिर्फ -2 यहाँ पे है तो -2 नहीं लिखेंगे, -2 के आगे ये वाला माइनस जो फॉर्मूला में है वो भी लिखना है। और डिनोमिनेटर में a है तो a यहाँ पे 1 है, तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2/1, यानी कि हमें वैल्यू मिली 2। तो ये देखो, ये दोनों की वैल्यू सेम आ गई। जो हमने आइडेंटिफाई करना था, रिलेशनशिप बताना था, वो भी बता दिया। अब ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 4 इंटू -2, 4 इंटू -2, 4 2 8 होगा और प्लस माइनस माइनस होगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा -8। अब हम फॉर्मूला यूज करके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू, फॉर्मूला याद है आपको, क्या होगा, c/a। अब यहाँ पे c क्या है, -8, तो c की जगह पे -8, और a क्या है, a की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा -8। आप चेक कर लीजिए, दोनों की वैल्यू सेम आई, यानी कि हमारा सम है वो एकदम सही है। अब हम करेंगे सेकंड सम। तो सेकंड सम करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। अब ये मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसे और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 जा 4। ठीक है, अब हम 4 के ऐसे फैक्टर निकालेंगे जिसका एडिशन 4 आए। ठीक है, तो 4 के ऐसे फैक्टर कौन से हैं, 2 2 जा 4। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है, कांस्टेंट टर्म की साइन प्लस है, तो इन दोनों की साइन हमेशा सेम रहेगी, या तो दोनों प्लस या तो दोनों माइनस। ठीक है, अब दोनों प्लस रहेंगे या माइनस, वो हमें कैसे पता चलेगा, मिडिल टर्म की जो साइन है उसे देखिए, वहाँ पे माइनस है, तो इन दोनों की साइन भी कौन सी रहेगी, माइनस, यानी कि -2 और -2। तो इस तरह से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। 0 इक्वल्स टू 4s स्क्वायर -2s प्लस 1। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस होता है, 2 + 2 4 हो जाएगा, और 2 × 2 भी 4 होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले 2 डिजिट है इसमें से कॉमन निकालेंगे, और लास्ट के 2 डिजिट है उसमें से भी कॉमन निकालेंगे। तो इन दोनों डिजिट्स में से क्या कॉमन निकलेगा, तो 2s कॉमन निकलेगा, 2s, और ब्रैकेट में क्या रहेगा, 2 के टेबल में 4 कब आएगा, 2 2 जा 4, एक बार s कॉमन निकल गया है तो एक बार अंदर रहेगा, माइनस, यहाँ पे तो 2s ही है तो पूरे का पूरा 2s कॉमन निकल गया, तो अंदर बचेगा सिर्फ 1। ठीक है, अब इन दोनों डिजिट में पहले तो यहाँ पे माइनस है तो हम पहले यहाँ माइनस कर लेंगे। अभी कॉमन कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, दोनों डिजिट में कॉमन नहीं है तो हम 1 लिख लेंगे। ठीक है, और ब्रैकेट का ब्रैकेट। अब एक बात खास याद रखना, अगर माइनस यहाँ पे है तो अंदर वाला जो ब्रैकेट है उसकी साइन चेंज हो जाएगी, प्लस है वो माइनस हो जाएंगे और माइनस है वो प्लस।
यहाँ पे 2s माइनस में है तो वो प्लस हो जाएगा 2s, और 1 के आगे प्लस है तो वहाँ पे -1 हो जाएगा। ठीक है, ये खास याद रखना, अगर यहाँ पे माइनस हो तो, अगर प्लस है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगी, और कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है इसलिए हमने आगे 1 लिखा है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये जो ब्रैकेट है वो इस ब्रैकेट के एकदम सेम है कि नहीं है। तो 2s माइनस 1 दोनों में सेम ही है, यानी कि हमारा जो सम है वो एकदम करेक्ट है। अभी 2s माइनस 1 दोनों में है तो उसे हम कॉमन ले लेंगे, 2s माइनस 1। तो अभी क्या बचा, 2s माइनस 1 फिर से बचा। ठीक है, अभी ये 0 है वो दोनों के लिए है, 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब s की वैल्यू क्या मिलेगी, 2s इक्वल्स टू +1 मिलेगा, क्योंकि -1 है वो राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लिकेशन में है वो राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा, तो 1/2। ऐसे ही यहाँ पे भी 2s इक्वल्स टू पहले तो +1 होगा, फिर 2 जो मल्टीप्लिकेशन में है s के साथ वो राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दोनों s की वैल्यू मिल गई 1/2 1/2। हैंस 1/2 and 1/2 are zeros of polynomial। अब हमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मिल गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेंगे, 4s² - 4s + 1। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि a, b और c की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू है +4, b की वैल्यू है -4, और जो c की वैल्यू है वो है 1, यानी कि कांस्टेंट टर्म है 1। ठीक है, अब हम पहले तो सम ऑफ जीरोस करेंगे, सम ऑफ जीरोस, तो क्या होगा 1/2 + 1/2, 1/2 + 1/2। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का प्लस डायरेक्टली हो जाएगा, 1 + 1 / 2 इक्वल्स टू 1 + 1 यानी कि 2/2, और 2 कट होगा तो आंसर आएगा हमारा 1। अब हम सम ऑफ जीरोस चेक करेंगे, लेकिन कोएफिशिएंट का यूज करके, यानी कि फॉर्मूला का यूज करके। सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -b/a। अभी b की वैल्यू क्या है, -4, यानी कि आगे माइनस आएगा फिर -4 लिखना है। ठीक है, क्योंकि माइनस है वो हमारा फॉर्मूला में है, और डिवाइडेड बाय a है, तो a क्या है यहाँ पे 4 है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा तो +4 डिवाइडेड बाय 4, 4 कट हो जाएंगे तो आंसर आएगा हमारा 1। तो आप देख लीजिए सम ऑफ जीरोस दोनों में इक्वल आ रहा है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो सही है। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/2 करेंगे, 1/2 इंटू 1/2, तो मल्टीप्लाई करो, 1 1 = 1 होगा और 2 2 = 4 होगा। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, लेकिन फॉर्मूला का यूज करके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू c/a होगा फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला खास याद रखना है, ठीक है, नहीं तो सम आपको नहीं आएगा। c है यहाँ पे 1 और a है यहाँ पे हमारा 4, तो हमें इन दोनों की भी वैल्यू सेम मिल गई, यानी कि हमारा सम एकदम सही है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है 6x² - 3 - 7x। आप देखिए यह जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें टर्म्स आगे पीछे दिए गए हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिए गए हैं। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इस सम में हम जो टर्म्स है उसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। कांस्टेंट टर्म है वो लास्ट में आएगा, और जो x का ये वाला जो टर्म है ये x वाला वो बीच में आएगा। ठीक है, 0 = 6x² तो अपनी जगह पे सही है, 7x वाला जो टर्म है वो आगे आ जाएगा -7x, और जो कांस्टेंट टर्म है वो पीछे चला जाएगा। आपको ये खास याद रखना है,
अगर जो पॉलिनोमियल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, अब हमारा स्टेप क्या रहेगा, आगे की सम्स की तरह ही हम इसे फैक्टराइजेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसे और एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 जा 18 होगा। अभी हम क्या करेंगे, 18 के ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे जिसका सब्ट्रैक्शन -7 हो। ठीक है, तो 18 के ऐसे फैक्टर्स कौन है, तो 2 9 जा 18 होता है। अब इसे माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब बारी है साइन कौन सी होगी, तो आप देखिए कांस्टेंट टर्म में पीछे माइनस है, तो यहाँ पे जो साइन है वो ऑपोजिट होगी, एक प्लस होगी एक माइनस होगी। ठीक है, अभी कौन सी प्लस होगी और कौन सी माइनस होगी वो हमें बताएगा मिडल टर्म। मिडल टर्म में जो 7 के आगे माइनस है यानी बड़ी टर्म है उसमें हम माइनस रखेंगे और जो छोटी जो डिजिट है उसमें हम प्लस रखेंगे। ठीक है, अभी 6x² ये मिडल टर्म को हम स्प्लिट कर लेते हैं, 9x + 2x - 3। ठीक है, अब आप चेक कर लीजिए, माइनस प्लस माइनस होता है और 9 - 2 यानी कि 7 और बड़ा डिजिट 9 है उसके आगे माइनस है तो -7 भी आ जाएगा और 9 2 जा 18 भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो दो टर्म है उसमें से कॉमन निकालेंगे और लास्ट के जो दो टर्म है उसमें से कॉमन निकालेंगे। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, तो 3x कॉमन निकलेगा। अभी 3 के टेबल में 6 कब आएगा, 3 2 जा 6 और एक बार x कॉमन निकल गया है तो अंदर एक बार रहेगा। फिर माइनस का माइनस, 3 के टेबल में 9 कब आएगा, 3 3 जा 9 और x एक बार है वो कॉमन बाहर निकल गया तो x अभी अंदर नहीं लिखना है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो हम क्या करेंगे, 1 लिख लेंगे। ठीक है, और जो टर्म जैसे का जैसा है वैसा ही लिख लेंगे, 2x - 3। अब आप देखिए जो ब्रैकेट वाले जो टर्म्स है वो एकदम सेम आए हैं यानी कि हमारा सम एकदम करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस के इस साइड और प्लस के इस साइड इन दोनों में जो कॉमन है वो है 2x - 3 यानी कि पूरे का पूरा ब्रैकेट हम कॉमन निकाल लेंगे। तो अभी क्या बचा, 3x और प्लस और 1, तो 3x + 1। अब ये जो 0 है उसे हम दोनों को दे देंगे, 2x - 3 = 0 एंड 3x + 1 = 0। ठीक है, अब हम पहले ये सॉल्व करेंगे, -3 है और राइट हैंड साइड में जाएगा तो +3, 2x = 3 और x = क्या आएगा, 3/2 क्योंकि 2 मल्टीप्लिकेशन में है, RHS में जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 3x = -1 होगा क्योंकि यहाँ पे +1 है LHS में, RHS में जाएगा तो -1 होगा और 3 जो मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवीजन में चला जाएगा यानी कि -1/3। तो ऐसे हमें दो जीरोस मिल गए, हैंस 3/2 एंड -1/3 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हमें जीरोस तो मिल गए हैं, अब हमें क्या करना है, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो चेक करनी है। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, पहले हम ये जो टर्म है वो ऐसे का ऐसा यहाँ पे लिख लेंगे यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है वो 6x² - 7x - 3। अब हम डिसाइड करेंगे ABC, तो A यहाँ पे हमारा है 6, B यहाँ पे हमारा है -7 और C यहाँ पे हमारा है -3। खास याद रखना, आगे भी मैंने बोला है ये साइन है वो भी हमें लेनी है। ठीक है, तो पहले हम सम ऑफ जीरोस करेंगे, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू इन दोनों का सम यानी कि इन दोनों का प्लस करेंगे। ठीक है, 3/2 + -1/3, 3/2 + -1/3। सबसे पहले क्या करेंगे, दो साइन में से एक साइन बनाएंगे, प्लस माइनस माइनस होगा तो 3/2 - 1/3। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, बीच में माइनस है तो माइनस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 और डिवीजन में लेंगे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन,
2 3 जा 6 इक्वल्स टू का इक्वल्स टू 9 माइनस 2 इक्वल्स टू 7 और डिनोमिनेटर में 6। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस हमें मिल गया जीरोस की हेल्प से। अब हम फॉर्मूला की हेल्प से सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद कर लेना है, ठीक है आपको, माइनस बी बाय ए। माइनस का माइनस, बी क्या है, बी है -7, तो -7 लिखेंगे डिवाइडेड बाय ए है 6। ये खास याद रखना आप, ये वाला माइनस है वो फॉर्मूला का है, उसे अलग लिखना है, और बी वाला जो टर्म अगर माइनस में है तो उसे भी हमें माइनस में ही लिखना है। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 7/6, यानी कि इन दोनों का आंसर सेम आया, तो हमारा सम एकदम करेक्ट है। ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 3/2 इंटू -1/3। इसमें तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, अगर कट हो रहा है तो कट भी करना है, तो 3 कट हो जा रहा है, तो हमारा आंसर आया -1/2। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, लेकिन कोएफिशिएंट का यूज करके और फॉर्मूला का भी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आपको याद है इसका फॉर्मूला C/A। C यहाँ पे क्या है -3, और हमारा A क्या है 6 है, तो देखो यहाँ पे भी कट हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 कट हो गया, ऊपर कुछ नहीं है तो हमें 1 लिखना पड़ेगा, -1/2। ठीक है, तो ये दोनों का आंसर सेम आ गया, यानी कि हमारा सम करेक्ट है। इस वीडियो में हम सिर्फ 3 ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी के 3 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।